रात का समय था। चांद अपनी कोमल रोशनी में संसार को नहला रहा था। पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में झूल रही थीं और पास ही किसी झरने की मधुर आवाज एक शांत लोरी सी सुनाई दे रही थी। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन के किनारे एक शांत स्थान पर विश्राम कर रहे थे। शिष्य दिन भर चलने के बाद थके हुए थे, परंतु उनके मनों में एक अनजाना प्रश्न भी था। वे बुद्ध के पास बैठे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से मन में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती थी। बुद्ध मौन थे। उनकी आंखें अर्धनिमीलित थीं। चांदनी उनके चेहरे पर पड़कर ऐसे लग रही थी मानो स्वयं चांद भी उनके भीतर की शांति से सीख रहा हो कि कैसे चमकना है और फिर भी शांत रहना है। कुछ देर बाद आनंद नामक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, हम जीवन में शांति चाहते हैं, परंतु हमारा मन बार बार अतीत की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। क्या हम कभी वर्तमान में जीना सीख सकते हैं? रात का समय था। चांद अपनी कोमल रोशनी में संसार को नहला रहा था। पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में झूल रही थी और पास ही किसी झरने की मधुर आवाज एक शांत लोरी सी सुनाई दे रही थी। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन के किनारे एक शांत स्थान पर विश्राम कर रहे थे। शिष्य दिन भर चलने के बाद थके हुए थे, परंतु उनके मनों में एक अनजाना प्रश्न भी था। वे बुद्ध के पास बैठे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से मन में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती थी। बुद्ध मौन थे। उनकी आंखें अर्धनिमीलित थीं। चांदनी उनके चेहरे पर पड़कर ऐसे लग रही थी मानो स्वयं चांद भी उनके भीतर की शांति से सीख रहा हो कि कैसे चमकना है और फिर भी शांत रहना है। कुछ देर बाद आनंद नामक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, हम जीवन में शांति चाहते हैं, परंतु हमारा मन बार बार अतीत की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। क्या हम कभी वर्तमान में जीना सीख सकते हैं? एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। वो नाव में बैठा था और सोच रहा था कि नदी कितनी गहरी है, उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या वो पार पहुंच पाएगा या नहीं। उसी समय हवा चली, लहरें उठी। वो व्यक्ति डर गया और नाव के किनारे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी। तब नाविक ने कहा, जब तक तुम डर से इस नाव को पकड़े रहोगे, ये हिलेगी नहीं। छोड़ दो और उसे बहने दो। वो व्यक्ति धीरे धीरे ढीला पड़ा और जैसे ही उसने छोड़ दिया, नाव स्वयं बहकर पार पहुंच गई। बुद्ध ने कहा, आनंद, यही जीवन की नाव है। जब तुम उसे अपने भय, अपने अतीत और अपने क्या होगा के विचारों से बांधते हो तो वो चलती नहीं, लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो और केवल वर्तमान में बहते हो तो जीवन तुम्हें स्वयं उस पार ले जाता है जहां शांति है। आनंद गहराई से सुन रहा था। उसके हृदय में एक मौन उतर रहा था। उसने पूछा, प्रभु, पर यह वर्तमान क्षण हमेशा हमें दिखाई नहीं देता। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने मन को वर्तमान में रहने का अभ्यास नहीं कराते। मन को सिखाना पड़ता है, जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है। हर बार जब मन अतीत में जाए, धीरे से कहो, वो बीत चुका है, और जब वो भविष्य में जाए, कहो, वो अभी नहीं आया। और फिर मन को सांस की ओर ले आओ, क्योंकि श्वास ही एकमात्र वर्तमान है। हर सांस तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम जीवित हो, और जब तुम सच में अपनी सांस के साथ उपस्थित होते हो, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व वर्तमान में होता है। पास ही बैठे अन्य शिष्य भी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। हवा की मंद सरसराहट और बुद्ध की वाणी मिलकर एक ऐसी संगीत बना रही थी जो शब्दों से परे था। बुद्ध ने आगे कहा, वर्तमान क्षण में रहना केवल ध्यान की बात नहीं है, ये जीवन का सार है। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन का स्वाद लो। जब तुम चल रहे हो तो केवल कदमों की आहट सुनो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो केवल वही सुनो। मन में कोई और विचार मत रखो। तुम्हारा मन हर क्षण में 100 दिशाओं में भागता है, और इसलिए तुम कभी सच में जीवित नहीं होते। जीवन तुम्हारे सामने से बह जाता है और तुम सोचते हो
जीवन कितना छोटा है, लेकिन वास्तव में जीवन छोटा नहीं, हम ही अनुपस्थित रहते हैं। ये सुनकर आनंद ने गहरी सांस ली। उसके मन में जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। रात्रि और शांत हो गई थी। तारे और अधिक स्पष्ट थे और चांद अब ऊपर आ चुका था। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, जब तुम वर्तमान में रहते हो तो हर चीज एक उपहार बन जाती है। ये हवा, ये रात, ये श्वास, सब कुछ दिव्यता से भरा है। लेकिन जब तुम भविष्य या अतीत में खो जाते हो तो तुम इन उपहारों को खो देते हो। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या केवल ध्यान से ही ये अनुभव संभव है? बुद्ध मुस्कुराए, ध्यान केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि कैसे रुकना है। जब तुम रुकते हो तो जीवन तुम्हारे सामने खुल जाता है। तब हर चीज, पत्ता, पानी की बूंद, किसी बच्चे की हंसी, तुम्हें वही सिखाती है जो शास्त्रों में लिखा नहीं जा सकता। उस रात बुद्ध ने सबको मौन रहने का निर्देश दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल पेड़ों की फुसफुसाहट और हवा की सरसराहट थी। हर कोई अपनी सांस के साथ वर्तमान में था। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, ये क्षण अनमोल है। इसे खोना सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके लिए ना दुख रहता है ना भय, क्योंकि दुख अतीत में है और भय भविष्य में। वर्तमान केवल शांति है। धीरे धीरे रात बीतने लगी। शिष्य अपने स्थान पर लेट गए। आकाश में चांद अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। बुद्ध अपने आसन पर शांत बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके भीतर का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। आनंद ने सोचा, यदि जीवन का हर क्षण इसी तरह जिया जा सके, सरलता, जागरूकता और मौन में, तो कोई दुख शेष न रहे। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उस क्षण उसे लगा मानो पूरी सृष्टि उसकी सांसों के साथ एक लय में चल रही हो। उस रात हर शिष्य ने पहली बार अनुभव किया कि वर्तमान क्षण में रहना क्या होता है। वो कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव था। सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की शाखाओं पर पड़ी, तो सबने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने केवल इतना कहा, कल नहीं है, परसों नहीं है, केवल ये क्षण है। इसे देखो, इसे जियो, यही मुक्ति है। और वही दिन था जब आनंद ने सच में जीवन जीना शुरू किया। ये कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका अनुभव कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब भी तुम इस कहानी को पढ़ते या सुनते हो, तुम्हारे भीतर कुछ बहुत कोमल जाग उठता है। एक हल्की सी शांति, एक छोटी सी मुस्कान और एक एहसास कि जीवन अभी है, बस अभी।